कभी सोचा है कि अगर आसमान में अचानक कोई यूएफओ दिख जाए तो दोस्तों के बीच क्या माहौल होगा। आज हम एक ऐसी ही मजेदार और सच कहूं तो काफी यथार्थवादी स्थिति को समझने वाले हैं कि कैसे दोस्तों का एक ग्रुप एक नामुमकिन सी दिखने वाली घटना पर रिएक्ट करता है, मतलब एक एलियन हमले पर। तो बस घबराहट के बिल्कुल बीचों बीच यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। किसी प्लान से नहीं, बल्कि एक जोरदार चीख से। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है ना जिस पे यकीन करना मुश्किल हो, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। बस ये ग्रुप भी ठीक इसी फेज में फंसा हुआ है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जो आंखों के सामने है वो सच है या कोई बहुत बुरा सपना। आसमान में वो भयानक नज़ारा देखकर ग्रुप की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अरे बस किसी भी तरह की, चाहे वो लॉजिकल हो या बिल्कुल ही इलॉजिकल, एक वजह ढूंढने की जल्दबाजी। तो सबसे पहली थ्योरी जो दिमाग में आती है वो क्या है? अरे भाई ये सब एक सपना है, मतलब सच हो ही नहीं सकता। और बात यहां तक पहुंच जाती है कि ग्रुप का एक बंदा तो इंसेप्शन फिल्म से इतना इंस्पायर हो जाता है कि कहता है चलो जान दे देते हैं, तभी तो सपने से जागेंगे। सोचिए जरा पैनिक का लेवल क्या होगा। अच्छा, दूसरी थियरी थोड़ी केमिकल है। मतलब ये सोचा जा रहा है कि शायद किसी ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है और अब दिमाग सबके साथ खेल रहा है। और फिर आखिरकार जब सारे बहाने, सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं, तो वो उस एक सच्चाई पर पहुंचते हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावनी है कि ये सब सच में हो रहा है। तो जैसे ही ये बात हज़म होती है कि मामला असली है, बस अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। और मजे की बात यह है कि उनके सारे आइडिया वहीं से आ रहे हैं जिसे वो सबसे अच्छे से जानते हैं, फिल्में और सुनी सुनाई बातें। और अब यहां से मामला और भी मजेदार हो जाता है। खतरे का अंदाजा लगाने का उनका पूरा तरीका फिल्मों पर बेस्ड है। मतलब बहस इस बात पे हो रही है कि सामने वाला एलियन कोई मिल गया का जादू जैसा प्यारा दोस्त है या फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का खतरनाक हमलावर। और एलियंस के इरादों को लेकर जो थ्योरीज निकल कर आती हैं वो तो और भी कमाल हैं। मतलब चंद्रयान मिशन का धुआं सूंघते सूंघते आ गए, या फिर अमेरिका में मंदी चल रही है तो इंडिया आ गए, कुछ भी। खैर, एक बार जब थ्योरीज बन जाती हैं तो अगला कदम क्या होता है? बचने का प्लान बनाना और उनकी स्ट्रैटेजीज घबराहट में लिए गए गलत फैसलों की एक मास्टर क्लास हैं। और फिर आता है इनका पहला मास्टर प्लान। मतलब क्या ही कहने, ये प्लान इनकी बेबसी करना एक जीता जागता सबूत है। बाथरूम से सारे शीशे निकालो और अपने सिर पर बांध लो। लॉजिक ये है कि एलियन जब अपनी ही शक्ल शीशे में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या ये काम करेगा? कौन जाने, पर घबराहट में इंसान क्या नहीं करता। उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो आइडियाज निकलते हैं वो एक से बढ़कर एक बेतुके हैं। हर नया आइडिया पिछले वाले से ज्यादा मजेदार और उतना ही बेकार है। ये साफ दिखाता है कि जब डर हावी होता है ना, तो दिमाग कैसे काम करना बंद कर देता है। अब देखिए, जैसे जैसे बाहर का खतरा बढ़ता है ना, ग्रुप के अंदर का माहौल भी बिगड़ने लगता है। बहसें होती हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, और फिर एक बहुत ही अजीब तरीके से यह हिसाब लगाया जाता है कि ग्रुप में कौन कितना कीमती है। तो अब देखिए इनकी सर्वाइवल लिस्ट। ये टेबल ना बड़ी बेरहमी से बताती है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। इस नई दुनिया में जहां एलियन घूम रहे हैं, आपका पौष्टिक होना आपकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खूबी है। सोचकर ही डर लगता है ना। और जब सब लोगों की रैंकिंग हो जाती है, तब उन्हें एहसास होता है कि अरे लिस्ट में एक बंदा तो है ही नहीं, और बस वही बन जाता है उस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए डिफॉल्ट चॉइस। अब उनकी आखिरी उम्मीद बचती है एक ड्रोन पर। वो उसे बाहर भेजते हैं ये देखने के लिए कि क्या भागने का कोई रास्ता है। लेकिन ड्रोन जो दिखाता है वो उनकी मुश्किल की असली और भयानक सच्चाई है, जिससे बचना नामुमकिन लगता है। तो ड्रोन का फुटेज आना शुरू होता है। सबसे पहले मेन रोड को चेक किया जाता है और वो पूरी तरह से ब्लॉक है। ठीक है, फिर वो रास्ता बदलते हैं, घर से दूर जाने वाली छोटी मोटी कच्ची सड़कों को देखते हैं, पर वो भी बंद हैं। अब उनकी उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है, क्योंकि घना जंगल जो पैदल भागने का आखिरी रास्ता हो सकता था, वो भी सील है। और फिर लगता है आखिरी झटका। ड्रोन अपनी मैक्सिमम रेंज यानी 3 किलोमीटर तक पहुंच जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुके हैं। ये पूरा किस्सा हमें हंसाता जरूर है, लेकिन ये इंसानी फितरत के बारे में एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है
कि जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो क्या मजाक और बेवकूफ़ी ही हमारा पहला हथियार बन जाते हैं? और फिर क्या होता है जब हंसी रुक जाती है और असली डर से सामना होता है?